ओम शांति। बाप दादा ने हम सभी बच्चों को ज्ञान के अनेक गुह्य रहस्य समझाए हैं और साथ ही साथ समय का इशारा भी दिया हुआ है कि कौन सा समय चल रहा है और उस समय की आवश्यकता क्या है। बाबा ने ये सीजन की मुरलियों में ये विशेष अंडरलाइन हम सभी को कराया कि समय अचानक का चल रहा है और उसके साथ साथ मुख्य बात अभी यही है कि हम अपनी अवस्था को अचल बनाने के लिए साक्षी दृष्टा की स्थिति के ऊपर स्थित हो जाए। दृश्य आएंगे, बातें आएंगी, समस्याएं, परिस्थिति आएंगी, लेकिन अब आवश्यकता है कि हलचल में न आकर के हम अपनी स्थिति को अचल बना लें। और उसके लिए पिछले साल भी बाबा ने ये कहा कि जो भी दृश्य आते जाते हैं उस दृश्य को कैसे साक्षी स्थिति में स्थित होकर के देखना है। और उसके लिए ड्रामा का ज्ञान हमें बहुत मददरूप करता है, बहुत मददरूप बनता है कि जब ड्रामा की पटरी को पक्का कर लेते हैं और उस पर हम स्थित हो जाते हैं तो अवस्था कितनी भी हलचल वाली क्यों न हो, लेकिन उसको हम स्थिर कर सकते हैं। बाबा इसीलिए बार बार हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे 3 बिंदी लगाने का अभ्यास करो और सिर्फ 3 बिंदी लगा करके छोड़ नहीं देना है। 3 बिंदी लगाकर फिर अशरीरी स्थिति में स्थित होने की प्रैक्टिस करो। जब अशरीरी स्थिति में स्थित होंगे, 3 बिंदियों को लगाएंगे तो हम त्रिकालदर्शी बन करके इस ड्रामा की हर सीन को देखने के लिए सक्षम हो जाएंगे। कई बार बाबा साकार मुरलियों में भी हम बच्चों को कहते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी भव। स्वदर्शन चक्रधारी बनना माना क्या? क्योंकि जिससे अगर असुरों का गला कटता हो, इतना पावरफुल शस्त्र हो वो, तो स्वदर्शन चक्रधारी बनने का भाव क्या होता है बाबा का कि जब भी कोई बात आए तो उसको तीनों कालों के आधार से, जिसको आज दुनिया में भी कहते हैं 3 डायमेंशनल विजन, तो इस प्रकार से हम अपने दृष्टि को भी ऐसा बना दे कि तीनों डायमेंशन से अगर हम उस दृश्य को देखें तो लगेगा कि जो कुछ भी हो रहा है जीवन के अंदर उसके पीछे कोई न कोई रहस्य समाया हुआ है। जरूर है कि पास्ट में ऐसी कोई बातें, पिछले कोई भी जन्म में ऐसी कोई बातें होगी जिसका प्रभाव वर्तमान में भी है और वर्तमान समय जिस तरह से हमारा प्रत्युत्तर निकलेगा उसी से भविष्य भी निश्चित है। इसलिए उसको कहा 3 डायमेंशनल तरीके से अगर उस दृश्य को देखें तो साक्षी दृष्टा की स्थिति हमारी बनने सहज हो जाती है। बाबा ने इसीलिए ड्रामा के ज्ञान में हम बच्चों को ये बताया कि बच्चे जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा, ताकि हमारा जो सीन आता है हमारे सामने उसके प्रति नेगेटिव
रिस्पॉन्स न निकले, नेगेटिव प्रत्युत्तर न निकल करके अगर अच्छा है ये समझ लिया, तो फिर क्यों, क्या, कैसे के क्वेश्चन से हम फ्री हो जाएंगे। नहीं तो जब हमारे पास ये 3 डायमेंशनल विजन नहीं होता है तो अनेक प्रश्न मन के अंदर खड़े हो जाते हैं। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, किसने कहा। ये क की क्यों इतनी लंबी हो जाती है कि वो उस परिस्थिति को सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना देती है, लेकिन हमारी स्थिति भी इतनी हलचल में आ जाती है कि हमारी आंतरिक खुशी गायब हो जाती है। इसलिए पहली मुरली में भी बाबा ने यही बताया कि इम्पोर्टेंस अगर है तो हमारे अंदर खुशी के खजाने को जमा करने के लिए। ज्ञान का खजाना, बाबा ने पहली मुरलियों में खजानों की बात की कि बच्चों को ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, धारणाओं का खजाना और समय का खजाना मिला है ना। ज्ञान का खजाना हमारे पास है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। ज्ञान का खजाना सचमुच हमारे पास है। एक होता है ज्ञान सिर्फ जानने के लेवल से, हाँ जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान क्या है। दूसरा है ज्ञान को समझने के लेवल से। लेकिन जब वो ज्ञान हमारा खजाना बन जाए तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है। बाबा ने उस बात को भी स्पष्ट किया था मुरली के अंदर कि ज्ञान का खजाना हमारे पास प्रत्यक्ष रूप में आ जाए तो उसकी निशानी है बंधन मुक्त हो जाना, कि कोई भी चीज हमें बंधन में बांध नहीं सकता है। बंधन कौन क्रिएट करता है, ये क्वेश्चंस, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। माना हमारे पास खजाना नहीं है इसलिए वो फुल स्टॉप नहीं लग रहा है और टेढ़ा क्वेश्चन मार्क हमारे सामने लग जाता है। तो ये है कि ज्ञान को समझा है लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में नहीं है, यानी उसका खजाना नहीं है हमारे पास। और ज्ञान का खजाना हमारे पास हो तो दूसरी मुरली में बाबा ने यही बात को स्पष्ट किया कि खुशी का खजाना उससे बढ़ेगा हमारा। बाबा ने यही कहा, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा खजाना नहीं, खुशी में निरंतर उड़ते रहो और उड़ाते रहो। कुछ भी हो जाए लेकिन हमारी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। वर्तमान समय की ये मांग है और इसलिए लास्ट मुरली में भी बाबा ने कहा 15 दिन का होमवर्क देते हुए कि अब हमारे स्थिति को हमें चेक करना है कि हमारी स्थिति में हलचल तो नहीं है। हमारे पास ये यंत्र है जब बिंदी लगाने का, तो कितना जल्दी उस बिंदी को हम लगा सकते हैं, यानी उस ड्रामा का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम कितना कर पाते हैं। तो कई बार कई लोगों के मन के अंदर प्रश्न आता है अभी भी कि ड्रामा के ज्ञान को यूज कैसे करना चाहिए। तो ऐसा है कि ड्रामा का ज्ञान जो बाबा ने हम बच्चों को दिया है, ये एक सीक्रेट बताई है, जो सीक्रेट शास्त्रों में नहीं है, न शास्त्र वालों के पास है। और ये सीक्रेट हमें बाबा ने इसलिए बताई है ताकि हम पास्ट को फुल स्टॉप लगा सके और फ्यूचर के लिए पुरुषार्थ करने की हमारे में हिम्मत आए। उसके लिए बाबा ने ये सीक्रेट हमारे सामने रिवील की है कि पास्ट में जो कुछ हो गया, कई लोग हैं जो पास्ट की बातों को भुला नहीं पाते। बार बार जब योग में बैठते हैं तो वही बातें इमर्ज हो जाती है। उसको भुलाना चाहते हुए भी जब भुला नहीं सकते हैं तो कई मन के अंदर इतनी उलझन और इतना कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि क्या करे क्या करे क्या करे, उसको जैसे रास्ता स्पष्ट ही नहीं होता है। तो पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको फुल स्टॉप लगा दो। किसी ने अगर बुरा व्यवहार भी किया तो उसके साथ हमें न बदला लेना है, कोई भी प्रकार की नेगेटिव भावना हमारे मन के अंदर न आए, उसके लिए बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगा दो उसको।
फुल स्टॉप लगा करके फ्यूचर के लिए हमें कैसे अपने भविष्य को अच्छा बनाना है, उसके लिए वर्तमान में हमें कैसे शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है, ये हमारी स्थिति बन जाए, उसके लिए बाबा ने ये सीक्रेट खोला है कि बच्चे जो हुआ ड्रामा, फुल स्टॉप। अब क्वेश्चंस नहीं चलाओ कि ड्रामा में ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। कई बार कई लोगों को ड्रामा का ज्ञान का प्रयोग करना भी नहीं आता है, तो उल्टा प्रयोग करते। क्या करते हैं? 5000 साल के बाद फिर हमारे साथ ऐसा होगा। अब यह है उल्टा एप्लीकेशन। ड्रामा का ज्ञान का एप्लीकेशन पास्ट के साथ है, फ्यूचर के साथ नहीं, है ना। इसलिए जो चीज अभी समाप्त हो गई 5000 साल के बाद खुलनी है, तब तक समाप्त होगी। बाबा ने ये ज्ञान इसलिए दिया ताकि हम निश्चिंत हो जाए कि अब ये 5000 साल तक खुलने वाली नहीं है, तो उसकी चिंता 5000 साल के बाद फिर ऐसा होगा, है ना। अब वो चिंता को लेकर अभी से परेशान हो रहे हैं, तो ये है ड्रामा का रॉन्ग एप्लीकेशन। 5000 साल के बाद फिर ऐसा होगा, और उस कारण से इतना दुखी हो जाते हैं कि बस उनको लगता है कि हमारा जीवन ऐसा ही होगा 5000 साल। अरे 5000 साल के बाद है ना, उसकी चिंता आज से क्यों कर रहे हो? ये रॉन्ग एप्लीकेशन। कई लोग फिर ये रॉन्ग एप्लीकेशन करते हैं कि हमारे ड्रामा में पार्ट होगा तो करेंगे, है ना। अब ये भी रॉन्ग एप्लीकेशन है। बाबा ने ड्रामा का ज्ञान इसके लिए तो नहीं दिया, इसलिए बाबा कहते चक्कर उल्टा चलता है। ये स्वदर्शन चक्रधारी जो यथार्थ रूप में बनना होता है, जिससे असुरों का गला कटे। असुरों का गला माना व्यर्थ संकल्पों का गला, विकल्पों का गला कटना चाहिए, उससे समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन कई लोग जब ये स्वदर्शन चक्र को उल्टा घुमाने लगते हैं, तो क्या कहते हैं, हमारे ड्रामा में पार्ट होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। अब ये भी गलत है। जैसे एक होता है घोड़ा और गाड़ी। घोड़ा को हमेशा आगे बांधा जाता है, तब गाड़ी को खींच सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति घोड़ा को पीछे बांधे और गाड़ा को आगे रखे तो क्या हाल होगा, सोचो। वो घोड़ा चल भी नहीं पाएगा, एक कदम भी नहीं चलेगा। ठीक इसी तरह पुरुषार्थ की बात जहां है, पुरुषार्थ माना घोड़ा, प्रारब्ध माना गाड़ा। पुरुषार्थ करते चलो तो प्रारब्ध अपने आप बनना है ना। प्रारब्ध में होगा तो हम पुरुषार्थ करेंगे, माना गाड़ा को आगे बांध दिया, घोड़े को पीछे रख दिया, तो कितना कदम चल पाएंगे? चल ही नहीं सकता है। वो कुछ भी नहीं जीवन में अचीव कर सकता है, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए जिसको जहां अप्लाई करना होता है, उसको वहीं बांधा जाता है। अब कोई कहे कि भाई घोड़े को पीछे क्यों नहीं बांध सकते? नहीं बांध सकते, ये उसका लॉजिक ही नहीं है। तो जहां जिसको जोड़ना होता है वहीं उसको जोड़ना है ना। तो इस तरह से जीवन के अंदर भी पुरुषार्थ को हमेशा आगे रखना है। प्रारब्ध अपने आप आएगा, प्रारब्ध पीछे है ही है। लेकिन जो व्यक्ति उल्टा चक्कर चलाते हैं, वो फिर यही सोच के बैठेगा हमारे ड्रामा में होगा तो हम पुरुषार्थ कर लेंगे, प्रारब्ध में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। अब वो जीवन के अंदर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है, कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए बाबा ने जो सीक्रेट हमें बताई है, उसका एप्लीकेशन भी यथार्थ रूप में ही होना चाहिए, तब हम पुरुषार्थ की गति को तीव्र कर सकेंगे। जो बाबा चाहते हैं कि अब व्यर्थ संकल्पों का खाता समाप्त हो जाए और तीव्र पुरुषार्थी हम बने, तो तब बन सकेंगे जब ये ड्रामा की सीक्रेट को यथार्थ रूप में अप्लाई करते हुए, सिर्फ अप्लाई ही नहीं करना लेकिन उसी के आधार पर पुरुषार्थ करना। दूसरी बात कि ड्रामा का जो ज्ञान है ना, ये एक ढाल की तरह है। जैसे शस्त्र में तलवार भी होती है तो ढाल भी होती है। कई ज्ञान
की पॉइंट है, तलवार का कार्य करती है, बंधनों को तोड़ने का काम करती है, काटने का काम करती है। लेकिन जो ड्रामा का ज्ञान है ना, ये तलवार नहीं है, ये ढाल है। और ढाल किस चीज के लिए प्रयोग होती है? अपनी सेफ्टी के लिए। युद्ध के मैदान में ढाल का प्रयोग कब होता है? अपनी सेफ्टी के लिए। लेकिन बाबा के बच्चे इतने भोले होते हैं ना, उनको जब ढाल पकड़ना नहीं आता है तो दूसरों को पकड़ाने जाते हैं, तुम पकड़ो पहले, है ना। अब उसको तो पकड़ाने के, अब उसको पकड़ना आता नहीं है। अब जिसको पकड़ना ही नहीं आता है उसको पकड़ाने जाएंगे तो क्या करेंगे? वो ढाल आपके सिर पे ही मारेगा, है कि नहीं? और भी नुकसान हो जाएगा। तो दूसरों को पकड़ाने का कर्तव्य कैसे करते हैं? जब किसी के जीवन में कोई भी घटना होती है ना, तो हम उसको बहुत अच्छा ज्ञान देने जाते हैं, ड्रामा में जरूर कोई कल्याण होगा, है ना। अब उसको ढाल पकड़ाने का प्रयत्न कर रहा है, तू ड्रामा को प्रयोग कर, ड्रामा बहुत कल्याणकारी है ना। अब कई बार बांधेली माताएं होती है ना, उनके मन में बहुत अच्छी भावना होती है कि भाई हमारे पति ज्ञान में चलने चाहिए, और ऐसे तो ज्ञान सुनते नहीं है। तो जब उनको टाइम नहीं है, बहुत बिजी है, तो जब मानो उसका कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, बेड में होंगे, हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया होगा, घर में होंगे, तो बहन जी को लेके आएंगे, बहन जी अभी हमारे पति के पास फुल टाइम है, आप उनको ज्ञान सुनाओ, है ना। और इतना भोले होते हैं तो ये भी रियलाइज नहीं करते हैं कि पति के सामने ही कहती है कि ड्रामा में आपका एक्सीडेंट हुआ नहीं, बहुत कल्याणकारी हुआ। अब वो पति को क्या लगेगा कि पहले तो ये मेरी इतनी सेवा करने लग जाती थी, कुछ भी मुझे होता था तो उसको इतना फील होता था, इतनी सेवा करने लग जाती थी, और जब से ये ब्रह्मा कुमारी ज्ञान मिला तो कहती है एक्सीडेंट हुआ, कल्याणकारी हुआ, इसमें क्या कल्याण हुआ। अब उसको ढाल पकड़ाने का प्रयत्न करते हैं तो वो क्या करेगा? मुझे न ज्ञान सुनना है, न तेरी बहनें यहां चाहिए, और भी बंधन डालना शुरू करे, तुमको भी नहीं जाना है। अब उसको लगता है कि कितनी मेरे अंदर तो कल्याण की भावना है, लेकिन वो भावना उसको अपनी सेफ्टी के लिए वो ढाल को यूज करना है, जहां सेवा कर, और ही शायद डबल सेवा कर रहे होंगे, लेकिन क्योंकि ये ड्रामा का ज्ञान बोल करके रॉन्गली अप्लाई करना शुरू करते हैं कि आपका हाथ पैर टूटा, बहुत अच्छा हुआ, अब तो आपको पास टाइम मिलेगा ना आपको ज्ञान सुनने का। अब ढाल उसको पकड़ाएंगे तो क्या करेगा? वो ढाल आपके सिर में ही माथा में मारेगा, है ना। वो कहता है ऐसा ज्ञान हमको नहीं चाहिए जहां आपके अंदर की सहानुभूति भी खत्म हो गई हो, और इसलिए वो ज्ञान सुनने के बजाय और भी एंटी हो जाता है, क्योंकि एक शब्द का गलत प्रयोग हो गया। और जब हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है, उस समय हम दुखी होने लगते हैं, हलचल में आ जाते हैं, तो वो व्यक्ति हमें याद, अब तेरा ड्रामा का ज्ञान कहां गया, अब ड्रामा कल्याणकारी नहीं है क्या? तो ये ढाल हमारी सेफ्टी के लिए है, ये दूसरों को पकड़ाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब उनको समझ नहीं है तो उसको पकड़ भी नहीं सकता है, और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए निमित्त बन जाता है। इसलिए ड्रामा का ज्ञान ये ढाल है, खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं है। दूसरों को हो तो उस समय तो उसको कहो ड्रामा बहुत कल्याणकारी, और खुद के लिए कुछ हो तो बड़े दुखी हो जाते, ए बाबा क्या हो गया, हो बाबा शुरू कर देते हैं, है ना। तो दूसरे भी हमारे ऊपर हंसते हैं कि दूसरों के लिए तो ड्रामा कल्याणकारी और उसके खुद के लिए ड्रामा कल्याणकारी नहीं है क्या अभी। तो इसलिए ये ढाल है, उसका प्रयोग अपनी स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए है, कि अपने स्थिति के अंदर कोई हलचल ना आए, उसके लिए है। तीसरा, कई बार कई लोगों को मन के अंदर ये प्रश्न आता है कि भाई हम अपना ड्रामा चेंज कर सकते हैं कि नहीं चेंज कर सकते। अगले साइकिल में अगर हमें अपना ड्रामा चेंज करना है तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कई लोग हमें पूछने आते हैं, तो फलाने व्यक्ति ने तो कहा कि हम चेंज कर सकते, तो कैसे चेंज करना चाहिए? हाँ? तो इसीलिए ड्रामा को चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कितने लोग अपना ड्रामा चेंज करवाना चाहते हैं?
बाबा को कह सकते हैं, है कोई ऐसा जो ड्रामा चेंज करवाना चाहते, अपना ड्रामा चेंज करवाना चाहते हैं? कोई नहीं है? अच्छा, अगले साइकिल में तो हम विधि बता देंगे ना, कौन है जो ड्रामा का साइकिल का पार्ट चेंज करवाना चाहते? अच्छा है, थोड़े बहुत है। हाँ, और भी कई लोग हिचकिचाते, पता नहीं हाथ खड़ा करे कि नहीं करे, है ना? अरे बेसंकोच खड़ा करो, अगर ड्रामा चेंज करवाना चाहते हैं तो खड़ा करो, देखे तो सही कितने लोग ड्रामा चेंज करवाना चाहते हैं, है ना? बहुत सारे अभी धीरे धीरे हाथ उठ रहे हैं, है ना? एक बार बाबा ने ये पूछा था, कुछ साल पहले यहाँ इसी डायमंड हॉल में बाबा ने पूछा था कि बच्चे, बाबा अगले कल्प के लिए ड्रामा थोड़ा चेंज करें, चेंज करना चाहिए? हाँ, बाबा को ड्रामा थोड़ा चेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। थोड़ा इसमें परिवर्तन करे, अपने पार्ट में भी थोड़ा परिवर्तन करे। तो कई लोग कहते बाबा तो ऐसे ही खुश कर देता है ना। भगवान कभी ऐसे ही खुश नहीं करता है, क्योंकि भगवान को कहा गया है सत्य, उसके हर महावाक्य के अंदर सच्चाई समाई हुई है, और इतनी सत्यता है कि वो कभी झूठ नहीं बोल सकता है। ऐसे किसी को खुश करने के लिए भी नहीं बोल सकता है। तो बाबा ने जब पूछा, माना बाबा चेंज कर सकता है, तभी तो पूछा कि नहीं? चेंज कर सकता है ना, इसका मतलब तभी बाबा ने पूछा। क्योंकि अगर कोई सिरफिरा बच्चा खड़ा हो जाए और कहे कि हाँ बाबा चेंज कर दो, फिर तो इसलिए जब बाबा पूछता है या कोई भी महावाक्य उच्चारण करता है, तो बाबा इतना सत्यता की अथॉरिटी है कि उनके महावाक्यों में भी इतनी ही सच्चाई समाई हुई है, और इसलिए बाबा चेंज कर सकता है, तभी बाबा ने पूछा। लेकिन बच्चों ने मना किया। क्यों मना किया? क्यों मना किया? थोड़ा तो चेंज कर देना चाहिए। क्योंकि जैसे दुनिया में भी कोई परफेक्शनिस्ट होता है ना, तो उसके हर कार्य में इतनी परफेक्शन समाई होती है कि थोड़ा भी चीज इधर से इधर नहीं, उसका वैसे जो भी सेटिंग होंगी इतनी परफेक्शन से उसने सेटिंग किया हुआ होता है। कोई भी उसकी रचना होती है, कोई भी उसकी बात होती है, कैसा भी हो, ये कोई चीज सेटिंग कर रहे हैं तो उसमें भी परफेक्शनिस्ट जो होता है वो थोड़ा भी 1 इंच भी इधर उधर नहीं चलाता है। कहते नहीं 1 इंच भी क्यों, किसका दोष, को इतना ही होना चाहिए। इस तरह से बाबा भी परफेक्शनिस्ट है, और इसलिए उसने जो ड्रामा रचा है वो इतना परफेक्ट है, एक्यूरेट है, हर रीति से परफेक्ट और एक्यूरेट है। इसलिए अब अगर बाबा चेंज करे तो इससे घटिया बना सकते, इससे बढ़िया नहीं बना सकते हैं। हाँ, अब क्या चाहते, घटिया बनाए बाबा? हाँ, घटिया बनाना चाहिए बाबा को? नहीं बनाना चाहिए। अब इससे बढ़िया बन नहीं सकता है, क्योंकि ये परफेक्ट है, एक्यूरेट है, इतना परफेक्ट बना हुआ है कि अब उसको बनाए चेंज करे तो घटिया बनाना, और वो भगवान को पसंद नहीं है। न भगवान को पसंद है, न भगवान के बच्चों को पसंद है। पसंद आएगा आपको भी अगर घटिया बनाए तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब मैं इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता हूं। साकार मुरली में बाबा ने जो कई बार बच्चों को कहा कि बच्चे ड्रामा में अभी कोई चेंज नहीं हो सकता, उसका कारण ही यह है कि इससे बढ़िया बन नहीं सकता है और इससे घटिया वो बनाना चाहता नहीं है, न हम चाहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये ड्रामा में परिवर्तन नहीं हो सकता है। दूसरी बात कि बाबा जब ड्रामा का प्रयोग करता है तो कई बार दादियों से सुना है कि मम्मा हमारी हमेशा कहती थी कि हमारी 3 माँ हैं। एक शिव बाबा माता पिता
के रूप में है, दूसरा ब्रह्मा माँ है, ब्रह्मा माँ कहा ना उसको, तो ब्रह्मा भी माँ है, और तीसरा ड्रामा वो भी माँ है ना। अब माँ क्या करती है, माँ के हृदय के अंदर हमेशा बच्चों के प्रति कल्याण की ही भावना रहती है। अगर देखती है कि बच्चा ठीक नहीं चल रहा है तो भी माँ क्या करती है, उसका कान खींचेगी, थप्पड़ भी मारेगी, लेकिन उसके हृदय के अंदर उसके प्रति सुधारने की भावना होती है, कल्याण की भावना होती है। ठीक इसी प्रकार जब ड्रामा भी देखती है कि ये बच्चा बाबा की श्रीमत पर नहीं चल रहा है, श्रीमत का उल्लंघन कर रहा है, तो ड्रामा भी क्या करती है, थप्पड़ मारती है, कान खींचती है हमारा, और महसूस भी होता है कि ये मैंने श्रीमत की अवज्ञा की, इसीलिए ड्रामा ने थप्पड़ मारी, ये भी महसूस होता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ड्रामा के अंदर अकल्याण का भाव है। वो थप्पड़ भी जो लगती है सुधारने के लिए, ताकि हमारा भविष्य सुंदर और श्रेष्ठ हो जाए। और कई बार ये जीवन में अनुभव किया है कि जब भी ड्रामा की कोई ठोकर लगती है, कोई थप्पड़ लगती है, उसके बाद व्यक्ति बहुत आगे बढ़ने लगता है। तो ड्रामा के अंदर जैसे माँ के हृदय में हमेशा बच्चे को जीवन में आगे बढ़ाने का भाव रहता है, इसी तरह ड्रामा के अंदर भी हमें आगे बढ़ाने का ही भाव रहता है। और ये जितने भी जीवन में आगे बढ़े, उन लोगों के अनुभव में अगर पूछो तो कोई न कोई ऐसी ठोकर लगी होती है जहां से उसको फिर आगे बढ़ने का मार्ग जैसे खुल गया और जीवन में इतना आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये ड्रामा की ही कल्याण की भावना है ना। तो इसीलिए ड्रामा थप्पड़ भी मारती है, लेकिन मारने के बाद उसके अंदर जो कल्याण का भाव है ना, तो जैसे बच्चे को अगर माँ थप्पड़ मारती है तो बच्चा उस वक्त क्या करता है, रोता है, और रोते हुए कहाँ जाता है, पिता के पास जाता है। और पिता क्या करता है, पिता उस वक्त बच्चे को पुचकार देकर के यही कहता है कि बच्चे, और कहेगा अगर उसकी माँ की कंप्लेन किया कि माँ ने मेरे को थप्पड़ मारा, तो बाप क्या कहता है, अरे बेटा तेरी माँ के आगे तो हमारा भी कुछ नहीं चलता है ना, हमारा भी कुछ नहीं चलता, इसलिए बेहतर है जैसे वो कहे ना वैसे करते चलो। पिता भी युक्ति युक्त होकर के इसी तरह जवाब देता है। तो ठीक इसी तरह जब बच्चों को ड्रामा की ठोकर लगती है, थप्पड़ लगती है, तो उस समय हम भी खास योग करने बैठते हैं और योग में बाबा को कहते, बाबा हमारा ड्रामा ऐसा क्यों बनाया, ये ठोकर क्यों लगी। तो बाबा भी क्या कहते हैं, कई बार कई लोग कहते हैं बाबा थोड़ा ड्रामा चेंज कर दो ना, ऐसा थोड़ी, कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है। तो बाबा उस वक्त क्या कहता है, ड्रामा के आगे तो मेरा भी कुछ नहीं चलता है बच्चे, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं ना, है ना। तो ये बाबा की मीठी मीठी रूहान जो चलती है, और इस रीति से जब ड्रामा के ज्ञान को अगर ले लेते हैं तो सचमुच उसमें अगर ढूंढेंगे तो उसमें कल्याण का भाव निकलता है। जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे हीरा कहाँ निकलता है, हीरा हमेशा कोयले की खान में ही निकलता है, लेकिन जो हीरा ढूंढने जाता है अगर वो कोयला देखना शुरू करे तो हीरे की प्राप्ति नहीं कर सकता है। लेकिन जो उस हीरे की तलाश में उस कोयले की खान में भी अगर जाता है तो उसको कोयला दिखाई नहीं देता है, उसकी नजर वो हीरे को ही ढूंढने में लगी रहती है ना। ठीक इसी तरह ड्रामा में भले भी बाहर के स्वरूप से कितना भी अकल्याण क्यों न नजर आए, तो भी अगर हमारी दृष्टि उस हीरे को ढूंढने के लिए होंगी कि इस ड्रामा के पाठ से हमें क्या सीखने को मिला, ये अगर हम ढूंढने का प्रयत्न करें
तो हमें भी वो हीरा प्राप्त होगा और उस हीरे को प्राप्त करके जो खुशी होंगी वो कई गुना अधिक होंगी। अब कई बार कई लोग क्या कहते हैं, बार बार हमारे ड्रामा में ऐसा क्यों होता है, बार बार हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। भले चलो एक बार हो जाए ड्रामा में, लेकिन बार बार कई बार तो कोई चीज कितनी बार हमारे जीवन में होती है। तो बाबा ने हमेशा कहा है कि बच्चे ये परीक्षा जो है, अंतिम परीक्षा जो आएगी उसका पेपर कौन सा होगा, अंतिम परीक्षा का, क्योंकि यही एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां क्वेश्चन पेपर भी आउट हो जाता है और आंसर पेपर भी आउट हो जाता है, उसके बाद भी अगर फेल हो गए तो उसको क्या कहेंगे। तो बाबा ने हम बच्चों को बता दिया है कि अंतिम क्वेश्चन पेपर क्या है। क्या है अंतिम क्वेश्चन पेपर? हाँ, कहां से आएगा? अंतिम क्वेश्चन पेपर जो आएगा हर एक बच्चे के लिए वो अपनी ही कमी कमजोरी से आएगा। हर एक अपनी कमी कमजोरी को बहुत अच्छी तरह जानता है कि मेरे अंदर कौन सी कमी कमजोरी है। और ये बाबा ने जब कह दिया कि वही कमी कमजोरी माया के आने का द्वार बनेगी और अंतिम पेपर आपके लिए वही होगा। मानो जैसे किसी के मोह की कमजोरी है, बच्चों में मोह है, किसी में भी मोह है, मोह की कमजोरी है, सोचेंगे अंत तक उसको ठीक कर देंगे, बस एक ही तो कमजोरी है ना हमारी, अंत तक उसको ठीक कर देंगे, लेकिन अंत कब आने वाला है पता है क्या? और उसी समय जिस चीज के साथ हमारा मोह है, लगाव है, वही चीज गुम हो जाए, वो चली जाए हमसे, ऐसा हमसे हिसाब किताब आकर के चुकतू होने का समय आए और वो उस समय इतना दिल का दर्द होगा और वो मोह जो है इतना उसने सताया और उसी घड़ी अंतिम घड़ी आ गई तो चाहे जीवन भर हमने अच्छा पुरुषार्थ किया, वो जमा का खाता होना ये तो अलग बात हो गई, लेकिन जो अंतिम पेपर में फेल हो गए, भले यूनिट टेस्ट में आपने कितना भी अच्छा किया हो, हर बार आप डिस्टिंक्शन लाए हो, लेकिन फाइनल पेपर में फेल हो गए तो फेल है ना। फाइनल पेपर के ऊपर ही तो सारा मदार है, उसी के लिए तो बाबा हमें तैयार कर रहा है। तो उस समय हम फेल नहीं होने चाहिए। तो इसलिए बाबा बार बार कहता है कि बच्चे, जब बाबा ने ये बार भी पिछली बार भी कहा तीव्र पुरुषार्थ करो। अब तीव्र पुरुषार्थ का मतलब क्या? सारा दिन हम बैठ जाए, 8 घंटा योग करने लग जाए, कुछ न सेवा करे, कुछ और कार्य न करे, उसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। तो तीव्र पुरुषार्थ किसको कहा जाता है? तीव्र पुरुषार्थ माना तो मम्मा हमेशा पुरुषार्थ की डेफिनेशन बताती थी कि पुरुषार्थ माना जो गलती एक बार हो गई वो दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, तब कहेंगे कि हाँ हमने पुरुषार्थ किया। तो तीव्र पुरुषार्थ किसको कहेंगे? गलती हो उसके बाद रियलाइज करो, उसके बाद उसको ठीक करने का प्रयत्न करो, उसमें तो कितना लंबा टाइम चाहिए, है ना? उतना टाइम कहाँ है। इसलिए तीव्र पुरुषार्थ माना गलती हो ही नहीं। गलती का कारण क्या है? कमजोरी। जहां वो कमजोरी का प्रयोग हुआ वहां गलती हुई, है ना? जो कमी कमजोरी का प्रयोग हुआ अपने कर्म में वहां गलती हुई। तो कमी कमजोरी को पहले से ही रियलाइज कर ले और उसको खत्म कर ले, उसको परिवर्तन कर ले, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ किया। क्योंकि वो कमी कमजोरी अब हमारे अंदर नहीं है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी कर्म से ही पता चलेगा कि कर्म में अब वो आए नहीं, तब कहेंगे हाँ तीव्र पुरुषार्थ, उसको पहले से ही खत्म कर दिया, अब नहीं आ सकती। इसलिए बाबा उसके लिए विधि बताते हैं, बच्चे दृढ़ संकल्प करके उस कमी कमजोरी को समाप्त कर दो और दोबारा वो हमारे कर्म में आए ही नहीं, तब
तब कहेंगे कि हाँ, तीव्र पुरुषार्थ किया। ये तीव्र पुरुषार्थ की डेफिनेशन है। तो इस तरह से जब कोई कमी कमजोरी हमारे अंदर है, उसका रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, मान लो, तो ड्रामा क्या करेगा? माँ होती है ना, वो बच्चे का ध्यान खिंचाती, बच्चे तेरे अंदर ये कमी है, तुम उसको ठीक करो, नहीं तो तुम बहुत पछताओगे। अगर बच्चा बार बार अनसुना कर देता है तो बार बार माँ इतनी शुभ भावना रख करके भी जानती है ये बच्चा मेरा इंसल्ट कर लेगा, मैं उसको जैसे ही समझाने जाऊंगी वो कुछ भी बोल देगा, गाली भी दे देगा, लेकिन फिर भी माँ के अंदर कल्याण की भावना होती तो बार बार बच्चे को सावधान, ये बेटा ये चीज नहीं होनी चाहिए, देखो फिर ऐसा हुआ ना, फिर ऐसा हुआ ना, ये नहीं होना चाहिए, कहती है ना बार बार। तो ठीक इसी तरह ड्रामा के अंदर भी इतना कल्याण का भाव है कि बार बार हमारे सामने वही परिस्थिति आती है हमको रियलाइज कराने के लिए कि ये तुम्हारे अंदर कमी कमजोरी है जिसका अभी तक तुम्हें रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। इसीलिए बार बार हमारे सामने ड्रामा उसी सीन को कोई न कोई रूप से ले आती है ताकि हमें रियलाइजेशन हो। इसलिए ये नहीं कहो कि बार बार हमारे सामने ये क्यों बात आती है, जरूर उसमें कुछ रियलाइज करने की जरूरत है हमें ड्रामा के अनुसार, ताकि अंतिम समय वो कमजोरी हमारे लिए सबसे बड़ा टेस्ट पेपर न बन जाए और हमारी अवस्था को एकदम नीचे गिरा के न रख दे। जो इतने सालों का हमारा पुरुषार्थ वो खत्म न हो जाए। यूनिट टेस्ट में जो मार्क्स हमने इकट्ठे किए हैं वो फाइनल टेस्ट में अगर उसमें पास नहीं हो सके तो सारा खत्म हो गया। तो इसलिए ड्रामा के अंदर ये भाव है कि आप इस चीज को रियलाइज करो, तो भिन्न भिन्न रूप से वो परिस्थिति को आपके सामने लाती है ताकि आप रियलाइज करके परिवर्तन कर लो। इतना कल्याण का भाव है। जैसे एक टीचर होता है ना स्कूल में, अगर उसका कोई फेवरेट स्टूडेंट होता है और वो देखता है कि ये स्टूडेंट ये मैथ्स में कमजोर है तो क्या करता है, उसको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देता है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देता है। कोई स्पोर्ट्स में कमजोर है और उसको पता है कि भाई अगर स्टेट लेवल तक जाएगा तो खत्म हो जाएगा, अगर उस पास नहीं हुआ तो उसको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, दिन रात प्रैक्टिस देते हैं उसी चीज को, अलग अलग ढंग से बॉल उसके सामने आकर के, या मैथमेटिक्स है तो अलग अलग रूप से सम्स को सॉल्व करने का, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अलग अलग ढंग से वो ला करके, ताकि हम इतने माहिर हो जाए कि कोई भी एंगल से वो प्रश्न पूछा जाए तो भी हम पास हो जाए। ये टीचर का प्यार होता है स्टूडेंट्स के लिए। वो स्टूडेंट को फेल होते हुए देख नहीं सकता है। ठीक इसी तरह ड्रामा में हम फेल हो ये देख नहीं सकता है, इसलिए विभिन्न तरीके से वो कमजोरी का पेपर हमारे सामने ले आती है ताकि हम पहले से ही पहचान लें, परख शक्ति हमारी तीव्र हो और परख शक्ति से पहचान करके उसको पहले से खत्म कर दें, ताकि अंतिम फाइनल पेपर में हम पास हो करके ही रहेंगे। क्योंकि सारा मदार जो है अंतिम पेपर के रिजल्ट के ऊपर है। यूनिट टेस्ट में आपने कितना भी अच्छा किया हो, तभी बाबा बार बार हमें कहते बच्चे अशरीरीपन का अभ्यास बढ़ाओ। ये अशरीरीपन का अभ्यास हमें बढ़ाने के लिए क्यों कहता है, ताकि उस समय ये अभ्यास हमको नेचुरल रूप में सामने आ जाए और वो सीन जब आएगी तो साक्षी होकर के अशरीरी स्थिति में स्थित होकर के वो सीन आएगी, चली जाएंगी, लेकिन हमें हमारी अवस्था को हलचल में नहीं ला सकती है, छू नहीं सकती है हमको। इतना हम न्यारे और प्यारे होकर के पास हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा बार बार कहता है कि सभी कमजोरियों को खत्म करने की एक ही दवा है। मास्टर की अगर मिल जाए, कोई भी ताला खुल जाए जिससे, तो मास्टर की कौन सी है? अशरीरीपन का अभ्यास। ये मास्टर की है, क्योंकि अशरीरीपन के अभ्यास से ही हमारी साक्षी दृष्टा की स्थिति हो जाएगी, और जब साक्षी दृष्टा की स्थिति हो जाएगी तब कोई भी प्रकार से पेपर आए
हम अपने आप को डिटैच कर सकते हैं, वो पेपर आएगा चला जाएगा, हमारी अवस्था को हलचल में नहीं लाएगा। इसलिए बाबा पिछले साल भी कई रूप से हमारे से अभ्यास कराए। उसके पहले साल भी कहा 5 स्वरूप का अभ्यास करो। ये 5 स्वरूप का अभ्यास क्यों करने के लिए बाबा बार बार प्रैक्टिस हमें दे रहा था? ताकि हमें अभ्यास हो जाए। पहले क्योंकि हर एक को अभ्यास में साकार चाहिए, वो डायरेक्ट निराकार अशरीरीपन की स्थिति का अभ्यास नहीं कर सकता है। तो साकार का आधार, जैसे निराकार को याद करने के लिए भी भक्ति मार्ग से साकार के आधार की आवश्यकता रही। इसलिए भाई कृष्ण की मूर्ति, ये मूर्ति, वो मूर्ति, तो भी बाबा ने ब्रह्मा बाबा को सामने रखा कि ड्रिल मास्टर है, उसको देख करके या उसमें शिव बाबा को देख करके आप याद करो। ये साकार का आधार क्योंकि हरेक को आवश्यक होता ही है, भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है, इसलिए वो एकदम खत्म नहीं होती है। तो इस तरह से अशरीरीपन का अभ्यास हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए अपने आप को ये स्वरूप से डिटैच करने के लिए बाबा ने 5 स्वरूप की बातें बताई, ताकि ये आधार लेके धीरे धीरे उसमें जो निराकारी स्वरूप है, निराकारी, फिर देवता स्वरूप, फिर पूज्य स्वरूप, फिर ब्राह्मण स्वरूप, फिर फरिश्ता स्वरूप, फिर निराकारी, तो वो निराकारी स्वरूप भले 1 सेकंड की हो या 1 मिनट की हो, इस तरह से 5 मिनट में ये 5 स्वरूप के अभ्यास बाबा ने करने लिए हमें करा। तो 1 मिनट का वो निराकारीपन का अभ्यास, लेकिन धीरे धीरे ये प्रैक्टिस पड़ जाएगी तो निराकारी अशरीरीपन का अभ्यास हमारा मजबूत हो जाएगा। तो हर प्रकार की हलचल में अवस्था को सेफ रखने के लिए अशरीरीपन का अभ्यास, लेकिन अब बाबा उसके ऊपर डायरेक्ट आ रहा है कि अब ये अभ्यास को बढ़ाओ। ये मास्टर की है, अभी दे रहा हूं, ये मास्टर की है, और जितना ये अभ्यास बढ़ाते जाएंगे तो कोई भी कमजोरी का पेपर कहां से भी आए तो भी हमें फेल करने की हिम्मत नहीं रख सकता है। तो अब बाबा ने ये सीजन में मास्टर की देना शुरू कर दिया। सभी खजानों को जमा करने के लिए भी ये मास्टर की है, सभी परिस्थितियों से ऊपर हो जाने के लिए भी ये मास्टर की है, सभी प्रकार की हलचल में भी अचल रहने के लिए यही मास्टर की है। तो सर्व कमजोरियों के ऊपर विजयी होने के लिए, साक्षी दृष्टा स्थिति अपनी बनाने के लिए भी ये मास्टर की है। इसलिए ये अशरीरीपन के अभ्यास को जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ड्रामा की हर सीन, कोई भी सीन, कैसी भी सीन अंत में आएगी, लेकिन उस समय हम अपनी अवस्था को एकदम अचल अडोल बना सकेंगे इसी अभ्यास को लेकर के। इसलिए बाबा ड्रामा का ज्ञान हमें बार बार रिवाइज करा रहे हैं कि फुल स्टॉप लगाना सीखो। आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, ये 3 बिंदी लगा दो। और 3 बिंदी लगाकर क्या करना है? 3 गीत गाना है, वाह बाबा वाह, वाह रे मैं वाह, और वाह ड्रामा वाह। तो बाबा ने ये वरदान दिया है कि कोई भी सीन कितनी भी नेगेटिव क्यों न हो, दुखदाई क्यों न हो, वाह वाह का गीत गाएंगे तो सीन वाह वाह बन जाएंगी, यानी आप वो हीरा प्राप्त कर लेंगे, कोयला सारा निकल जाएगा। तो ये है वर्तमान समय को, अपनी स्थिति को सदा के लिए अचल अडोल रखने के लिए ये अभ्यास को इतना पावरफुल बनाना, और उसके लिए ड्रामा का ज्ञान हमें बहुत मदद करता है। और ये बिंदी लगाते हुए क्यों क्या के क्वेश्चन की क्यों में नहीं जाओ, क्यों में खड़ा हो जाना पड़ेगा, फेल हो जाएंगे, टेढ़ा है, इसलिए टेढ़ा से और भी दिमाग टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा ना, तो इसलिए उसको समाप्त करो, एक बिंदी लगा दो, समाप्त, और साक्षी दृष्टा होकर के स्थिति को निराकारी बना लो। तो ये है वर्तमान समय के लिए बाबा का इशारा। पिछली मुरली उसी के ऊपर बाबा की चली कि ड्रामा का ज्ञान का एप्लीकेशन कैसे करना है। ठीक है, ओम शांति।